हेलो तो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बहुत जल्द आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया ये स्कूल ओपन हो ही नहीं, हमारे स्कूल जाना नहीं पड़े, हम बस घर से पढ़ाई कर लें और कहीं जाना नहीं पड़े, और हम ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी आपके नसीब में नहीं है, आपको जाना पड़ेगा स्कूल, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अभी तो पढ़ाई आपने शुरू की, आपको बहुत आगे जाके बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, इसे हताश हो निराश नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि भैया हमारे को कुछ सब्जेक्ट है जो टफ लगते हैं, हमारे को समझ में नहीं आते हैं, हम उनको कहाँ से समझे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे को बता सकते हो कि भैया मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। जैसे आपको लगता है कि आपको सोशल साइंस में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि भैया मुझे सोशल साइंस समझ में नहीं आता है, तो आप सोशल साइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस को चैप्टर है जिसको अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। जो भी बच्चे 9th और 10th में हैं, जो भी बच्चे 9th और 10th में हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि आप 10th वाले तो जिनका बोर्ड है तो उनको बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लानी है। उनका टारगेट अभी यही है कि हमारे को बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनानी है। और जो भी स्टूडेंट 9th में है तो फोकस के साथ काम करेंगे। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, जो आपको लगता है कि यार मेरे का ये वीक सब्जेक्ट है, उस पर आपको फोकस के साथ काम करना है। आप फोकस के साथ काम करोगे तब जाके आपको 10th में एक अच्छी एज मिलेगी। एक स्टूडेंट था, वो मुझे बता रहा था कि भैया मेरा सोशल साइंस वीक था, तो मैंने इस पे 9th क्लास से काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था हिस्ट्री पढ़ने में कि कैसे क्या क्या चल रहा है, उसको समझ में भी नहीं आता। लेकिन उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसने समझना स्टार्ट किया। क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो या आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आपको समझना है, आपको चीज़ों को जानना है कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई है। ये ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक चीज़ें नहीं है, ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई है। आपको वैसे समझ के जानना है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, आप मूवी को कितनी बारीकी से देखते हो कि यार इस सीन के बाद क्या होने वाला है, इस मूवी में आगे क्या हो सकता है, वो आपको अच्छे तरीके से भी याद रहती है। वो इसलिए याद रहती है कि आप पूरे फोकस के साथ देखते हो, पूरा ध्यान वहाँ लगा के देखते हो कि यार इसके बाद क्या होने वाला है, इसमें सस्पेंस ये है, इसके बाद ये होने वाला है। तो इसी तरह आपको सोशल साइंस को पढ़ना है। यदि कोई भी स्टूडेंट सोशल साइंस को रटने के तरह पढ़ेगा कि उसको लगता है कि वो रट के इसमें मार्क्स लाएगा, आप इसको रट लोगे, आपके मार्क्स सही आ भी जाए, आप लास्ट टाइम इसको रट सकते हो, लेकिन रटना एक कोई उचित तरीका नहीं है। तो आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपको इसको लाना है। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आप जैसे समझोगे ना। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मजाक मजाक में दोस्तों के साथ डिस्कशन करके समझ सकते हो, कि आप अपने दोस्त को कहानी सुना दो कि यार ये चीज़ें हुई है, ये क्यों हुई है। और घटनाएं क्रम वाइज याद करना आपको। जो आप बोलते हो कि भैया हमारे को डेट्स याद नहीं रहती, डेट्स को आप ऐसे पढ़ते हो जैसे फैक्ट्स के तौर पे पढ़ते हो कि यार मेरे को ये करना है, ये क्रांति इस टाइम पे घटित हुई, ये तो आप उस डेट को याद करते हो, उसको रटते हो। तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे पढ़ना है, उसको एक कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में समझना है, उसको एक स्टोरी के रूप में समझना है। और अपने दोस्त के साथ बातचीत करनी है कि यार राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्रवाद क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति कैसे घटित हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप समझने का प्रयास करोगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप क्या करते हो, आपके दिमाग में बिठा रखा है कि आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, आपको 2 क्वेश्चन दे दिए कि यार इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण पढ़ लेना। जो 10th बोर्ड में स्टूडेंट है उनके लिए फिक्स क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण उनको याद रहता है, वो इसे रट लेते हैं कि लाइन टू लाइन उसको याद रहता है। तो आपको लगता है कि आपको याद करना सोशल साइंस को, तो आपको रटना नहीं है, आपको उसको लिखना है। आप लिखने का प्रयास करो। कोई भी चीज़ आपको लंबे समय तक तब याद रहती है जब आप उसको बार बार लिखते हो, उसको बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाते हो। क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, आपका एग्जाम में रिटन एग्जाम होने वाला है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम रिटन होगा। शुरू से प्रैक्टिस करो लिखने की, ठीक है। आप शुरू से प्रैक्टिस करो लिखने की कि यार मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें याद करनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे समझनी है। तो ये एक मेथड है जिस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। और जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है, मुझे कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट टफ लगता है कि यार मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो उसको आप एक साइड लिख लो कि यार ये टॉपिक है, ये मेरे 3-4 टॉपिक हैं, ये मुझे समझ में नहीं आते, बाकी मैं पढ़ लेता हूँ, खुद से कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप अलग से एफर्ट्स लगाइए।
उसके लिए आप अलग से एफर्ट्स लगाइए कि यार इसको मुझे सीखना है। जब आप सीखने का प्रयास करते हो तब जाके चीज़ें आप सीखते हो। और सोशल साइंस, मैं आपको सोशल साइंस इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा सोशल साइंस पढ़ने में कि यार ऐसे पढ़ा जाता है सोशल साइंस को। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात हो तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो मुझे बता सकते हो कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है कि पढ़ाई नहीं करनी पड़े, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? तो ऐसी बात नहीं है, आपको पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ना तो आपको है ही। इतना जल्दी थक गए पढ़ने से, भी तो बहुत पढ़ना है आपको आगे जाके, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में अचीव करनी है। आपको तो आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े होंगे, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे, उनको फुलफिल करना है। तो अभी से आपको थकना नहीं है, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है 10th बोर्ड में।